हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है केंद्र सरकार की योजनाएं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसको हम कंसेक्यूटिव तरीके से चलेंगे। पहले 2014 से शुरू करेंगे और 2023 तक की योजनाओं को हम चर्चा करेंगे फ्रेंड इस वीडियो में। तो वीडियो को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा योजनाएं आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको अगर चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स, वो की गई थी 28 अगस्त 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उनको बचत का प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ ले कि योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये योजना आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस योजना का संचालन करता है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का सामान बीमा कवर दिया जाता है। किस योजना के अंतर्गत? तो जनधन योजना के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? 55.2% भागीदारी रही है महिलाओं को, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्किल इंडिया मिशन की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 15 जुलाई 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि किसके अंतर्गत ये योजना प्रभावी होती है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस योजना को प्रभावी किया जाता है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। वहीं या फिर कहें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस योजना का उद्देश्य है गरीब बच्चों के कौशल को उभारना एवं देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो कोर्स है फ्रेंड्स वो पूर्णतः निःशुल्क है, जो सरकार द्वारा चलाया गया अभियान। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 25 सितंबर 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब होती है? तो 25 सितंबर 2014 को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है देश के वैश्विक विनिर्माण के कायाकल्प को बदलना। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है? देश के वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना। वहीं देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर कितना परसेंट करना है फ्रेंड्स? इसका लक्ष्य 25%। ठीक है ना। अच्छा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह योजना आती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स 25 सितंबर 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 की। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यह योजना किस पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये योजना है। अच्छा, इस योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 3,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। वहीं अगर इस योजना के उद्देश्य की बात करें, तो इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत शहरी गरीबों को सब्सिडी एवं निराश्रय के लिए आश्रय देना भी है।
ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह है स्वच्छ भारत का लोगो, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसको भी आप याद रखिए। ने अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह योजना। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस योजना का उद्देश्य है स्वच्छ भारत, उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त करना। ठीक है ना, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य रखा गया है कि स्वच्छ जो खुले में शौच होता है उस खुले शौच से मुक्त करना। ठीक है, जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रिया अपनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को यदि सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस वीडियो में मैं कंसेक्यूटिव तरीके से चल रहा हूं फ्रेंड्स। अभी मैं 2022-2023 की भी योजनाओं की चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स 11 अक्टूबर 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2014 सांसद आदर्श ग्राम योजना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये फ्रेंड्स कि प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लिया जाएगा। ठीक है ना, एक गांव को गोद लेकर के उसमें मूलभूत सुविधाओं को लागू करना, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष योजना का शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 25 दिसंबर 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था मिशन इंद्रधनुष योजना की। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य 2020 तक बच्चों का टीकाकरण करना। तो देखिए, आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष का योजना का संबंध किससे है? तो वो है टीकाकरण से। किससे फ्रेंड्स? टीकाकरण से, इसको आप याद रखिएगा। वहीं मिशन इंद्रधनुष 2.0, मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया वर्ष 2017 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? तो इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया फ्रेंड्स 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना। ठीक है ना, वहीं मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना को कब लाया गया? तो 2020-21 के दौरान लाया गया था, और इसका उद्देश्य रखा गया राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। ठीक है ना, वहीं मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात करें तो ये कब प्रभावी हुआ था? तो वर्ष 2022 में। इसका उद्देश्य 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी के माध्यम से कवर करना मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अक्टूबर 2014। बात करते हैं यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये योजना। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना एवं उद्योग को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक फ्रेंड्स, पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि करना, इस पे विशेष बल दिया गया इस योजना के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हृदय योजना की शुरुआत कब किया गया था? हृदय योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 21 जनवरी 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 21 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। ठीक है,
मंत्रालय के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। बजट जो है इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 22 जनवरी 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 को। ये आप देख रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का लोगो है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अच्छा, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य क्या रखा गया? तो इसका लक्ष्य रखा गया लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये फ्रेंड्स महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण परिवार मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय, यानी ये 3 मंत्रालयों के अंतर्गत आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स 22 जनवरी 2015 को। इसको भी अब याद रखिए। वहीं अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूँ तो इसका उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना और उसके नाम से बचत को प्रोत्साहित करना सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 8 अप्रैल 2015 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2015 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का इसका उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना आती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजाला योजना की शुरुआत कब किया गया था? उजाला योजना की जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था 1 मई 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मई 2015 को। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत एलईडी की जो बल्ब थे फ्रेंड्स उसको कम मूल्य पर उपलब्ध कराना ताकि बिजली की खपत में कमी किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण कराना। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो यह आता है विद्युत मंत्रालय। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था 9 मई 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 मई 2015 को। ठीक है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत होती है 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो उद्देश्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना। ठीक है। वहीं यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स? तो ये योजना आती है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 9 मई 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 9 मई 2015 को। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। शुरुआत कब होती है? 9 मई 2015 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, जिसमें प्रीमियम क्या रखा गया था? 330 रुपये सालाना प्रीमियम रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। वही अगर पूछ ले कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना लागू की जाती है, तो ये वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 9 मई 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था। अगर वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख तक का था। ठीक है ना। और इसमें 12 रुपये प्रति वर्ष जमा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब किया गया था?
तो स्मार्ट सिटी योजना का शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 25 जून 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसकी शुरुआत कब होती फ्रेंड्स? तो इसकी शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 2015 से वर्ष 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। ठीक है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो शहरी विकास मंत्रालय, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो अमृत योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 25 जून 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत योजना की शुरुआत कब होती है? 25 जून 2015 को, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो शुरुआत कब होती है? 25 जून 2015 को अमृत योजना की। उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स ये आता है आवासन व शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना लाई गई थी। वहीं अमृत योजना 2.0 की बात किया जाए तो इसका प्रभावी वर्ष है 1 अक्टूबर 2021, यानी अमृत योजना 2.0 को कब प्रभाव में लाया गया, प्रभावी किया वो 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स 1 जुलाई 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्र की डिजिटल इंडिया की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनता तक पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है। वही मंत्रालय पूछ लिया जाए, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है डिजिटल इंडिया मिशन? तो आता है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 5 नवंबर 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 नवंबर 2015 को। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो शुरुआत कब होती है? 5 नवंबर 2015 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स इस योजना का? तो इस योजना का उद्देश्य है घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वर्ण मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वहीं आपसे पूछ ले कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना आती है, तो ये आती है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उदय योजना की शुरुआत कब किया गया था? प्रधानमंत्री उदय योजना की जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 2015 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 2015 में प्रधानमंत्री उदय योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, बात करते हैं, इसकी शुरुआत होती है 2 मई 2015 को। उद्देश्य इसका क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्रों की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है यह योजना? तो यह आता है विद्युत मंत्रालय, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 18 फरवरी 2016 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 18 फरवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत होता है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इस योजना का उद्देश्य था किसानों का प्रीमियम कम करना है जो अपने खेती के लिए ऋण लेते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 16 जनवरी 2016 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 का। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इस योजना का उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो सेतु भारतम योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 4 मार्च 2016 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत है? तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए किस योजना को चलाया गया था? तो सेतु भारतम योजना को चलाया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 5 अप्रैल 2016 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की। तो स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य था फ्रेंड्स अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना स्टैंड अप इंडिया का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 14 से 24 अप्रैल 2016 के बीच में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान कब शुरू किया गया था? तो 14 से 24 अप्रैल 2016 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य था देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल देना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1 मई 2016 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1 मई 2016 को होती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2016 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब प्रभावी किया गया था? तो किया गया था 10 अगस्त 2021 को। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 10 जुलाई 2014 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नमामि गंगे की शुरुआत कब होती है? 10 जुलाई 2014 को। अच्छा, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया था नमामि गंगे योजना की। तो इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य था नदियों को कचरा मुक्त बनाना। यानी गंगा नदी को कचरा मुक्त करना, इस नदियों को कचरा मुक्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब किया गया था? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स सन 2017 में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत किया गया था 2017 में। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना लाई गई थी, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी इसे सौभाग्य योजना के भी नाम से जाना जाता है, की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुआ था 25 सितंबर 2017 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2017। ठीक है। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था हर घर को बिजली प्रदान करना। क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स? हर घर को बिजली प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुआ था 30 नवंबर 2017 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पोषण अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो 30 नवंबर 2017 को। इसको भी आप याद रखिए। वही अगर पूछ लिया जाए आपसे फ्रेंड्स कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना। क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स इसका? तो वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोबर धन योजना की शुरुआत कब किया गया था? गोबर धन योजना की शुरुआत अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 फरवरी 2018 को गोबर धन योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक फ्रेंड्स। अच्छा, बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स गोबर धन योजना का। तो इसका उद्देश्य था पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस या बायो सीएनजी में परिवर्तित करना गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 14 अप्रैल 2018 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 14 अप्रैल 2018 को। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, तो इसका मुख्य उद्देश्य है वन उपज के लिए प्राथमिक संस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आशा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री आशा योजना की जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 12 सितंबर 2018 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 सितंबर 2018 को। पीएम आशा योजना का उद्देश्य अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 23 सितंबर 2018 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 सितंबर 2018 को। ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसकी शुरुआत होती है 23 सितंबर 2018 को। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य था सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। वहीं अगर आपसे पूछ लिया किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना आई थी, तो ये आयुष्मान मंत्रालय के अंतर्गत आई थी। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 24 फरवरी 2019 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 फरवरी 2019 को। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार द्वारा देश में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता देना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था मार्च 2019 में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वही उद्देश्य की बात करें, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स अप्रैल 2020 में। कब किया गया था? अप्रैल 2020 में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य था सरकार द्वारा गरीबों के लिए अन्न वितरण करना। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो हर घर जल जीवन मिशन की जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 15 अगस्त 2019 को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 अगस्त 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसका शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को। अगर आप मंत्रालय आपसे पूछ ले, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, हर घर जल योजना का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिट इंडिया मूवमेंट योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो फिट इंडिया मूवमेंट योजना की शुरुआत किया गया था 29 अगस्त 2019 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं इस उद्देश्य बात करें इस योजना के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था आसान जीवन शैली को से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन को शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, फिट इंडिया मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या सुमन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो जो सुमन योजना की शुरुआत जो किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का जो शुरुआत था फ्रेंड्स, वो था मातृत्व मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो अटल भूजल योजना की शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स 25 दिसंबर 2019 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो है फ्रेंड्स वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अटल भूजल योजना की, तो इसका उद्देश्य था देश के उन सभी क्षेत्रों में जो जल संकटग्रस्त हैं वहाँ भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई है फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2020 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामित्व योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 2020 को। वहीं इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 12 मई 2020 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स आत्मनिर्भर भारत की, तो इसका उद्देश्य था जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब किया गया? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 10 सितंबर 2020 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो मत्स्य निर्यात में 5 वर्षों में दोगुना करना, यानी मत्स्य के निर्यात को 5 वर्षों में दोगुना करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स सन 2018 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था? सन 2018 में ऑपरेशन ग्रीन योजना। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यह कि इसका उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स 12 नवंबर 2020 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है नए नौकरियों का सृजन करना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत होती है फ्रेंड्स 9 मई 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं PMJJBY की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत कब की गई थी? तो PMKVY की जो 3.0 की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 15 जनवरी 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 जनवरी 2021। अगर वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उद्देश्य की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या किसी कारण बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत कब किया गया है?
तो जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन की जो शुरुआत हुई फ्रेंड्स वो हुई है 22 मार्च 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 मार्च 2021। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या था? जल संचयन और वर्षा जल का संचय करना। ठीक फ्रेंड्स, यानी अपने छतों पर मेड़बंदी करके वर्षा के जलों को क्या करना? संचित करना या तालाबों में सिंचित करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा पीएम योजना की शुरुआत कब किया गया? युवा पीएम योजना की शुरुआत होती है फ्रेंड्स 29 मई 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पीएम युवा योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य था उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदानों का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत कब किया गया? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत होती है फ्रेंड्स 8 जून 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 जून 2021 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य था कोविड से प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 21 जून 2021 को, और इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 21 तारीख को ही फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इस जान है तो जहान है अभियान का क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य था कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो निपुण भारत कार्यक्रम को जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स हुआ था 5 जुलाई 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो पीएम मित्र योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 6 अक्टूबर 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 अक्टूबर 2021 को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत होती है फ्रेंड्स 13 अक्टूबर 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? स्वनिधि से समृद्धि योजना की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स वो होती है 12 अप्रैल 2022 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अग्निपथ योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 14 जून 2022 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या रखा गया फ्रेंड्स? इस योजना का उद्देश्य था 4 वर्ष के लिए युवाओं को सेना में भर्ती करना, इसको भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यह योजनाओं की सीरीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।